हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गा बिहारी, स्वागत है आपको टेक्निकल दुर्गा बिहारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ 8 मुस्लिम सॉन्ग प्रोजेक्ट। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, टॉप 8 3D मुस्लिम ऑनलाइन वेडिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे मेरे पास। दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें पासपोर्ट लगा हुआ है, तो उस पासपोर्ट को आप देखिएगा। वीडियो में आपको 3 पार्ट में दिया रहेगा, आप उसे वीडियो पूरा देखें और पासवर्ड को नोट कर ले। उसके बाद इसे डाल करके एक्सट्रैक्ट करें दोस्तों। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों इसे कैसे क्या करना है मैं आगे बताता हूँ आपको, तो वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें दोस्तों, आपका पासवर्ड कहीं मिस ना हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले इसे करना है मुझे राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पासवर्ड एक डालना है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में मिलेगा दोस्तों, वीडियो में से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट होंगे, एक्सट्रैक्ट होने में कुछ टाइम लगेंगे दोस्तों, क्योंकि ये लगभग 12.6 GB का है और एक्सट्रैक्ट होंगे तो कुछ बढ़ ही जाएंगे दोस्तों। तो जब तक एक्सट्रैक्ट होते हैं वीडियो, तब तक मैं वीडियो करता हूँ पॉज, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगभग होने ही वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे मेरा आ गया है। ये देखिए, ये लगभग आपको 13.5 GB का दोस्तों। इसमें आपको नेट खर्च होंगे 13.5 GB डाउनलोड करने के लिए। और ये मेगा का लिंक दिया हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, EDS आपको ओपन करना है। EDS 9, 10, 7 जो भी आपका वर्जन है, 7, 8 कम से कम होना चाहिए। 5 पे नहीं खुलेंगे दोस्तों। EDS ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है 180 का। और इसे आप 2 विधि से खोल सकते दोस्तों। एक तो आप यहाँ से सीक्वेंस में ऐड करके इनपुट सीक्वेंस, ब्राउज, डेस्कटॉप, और यहाँ पे जा करके सॉन्ग प्रोजेक्ट मेरा उठा सकते हैं दोस्तों यहाँ से। और एक है ओपन करके दोस्तों। तो ओपन कब करेंगे, जब मान लीजिए कि मेरे को थोड़ा सा गाना है, यानी कि आधा घंटा का विधि मिक्स करना है, तो हम इसको ना यहाँ से ओपन करके निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बहुत सारा बिन में बहुत सारा पहले से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और इसकी भी ज़रूरत है, तो आप यहाँ से इसे लाएँ इनपुट सीक्वेंस के थ्रू, और आपको यहाँ से ओपन करके भी आप इसे ला सकते हैं। ओपन में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और जो मेरा प्रोजेक्ट है जो डाउनलोड करके आप रखे होंगे, यहाँ से उठा लेना है, जोड़े होंगे दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया है दोस्तों, ऑनलाइन प्रोजेक्ट 3D में बिल्कुल है दोस्तों ये। अब इसे यूज कैसे करना है दोस्तों, ये देखिए सारा इसमें ना मिसिंग आ रहा है, कुछ भी डाटा है नहीं, मिसिंग आ रहा है। तो आपको करना क्या है, इसे रेस्टोर करवाना है दोस्तों। किस तरह से रेस्टोर करवाना मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे नीचे में आप देखिएगा 137 यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे जब माउस का कर्सर को ले जाइएगा तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लिप्स नज़र आएगा, आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो एक उपाय और है दोस्तों, आप लोग को यहाँ से लाने के लिए। यहाँ पे जब जाइएगा तो यहाँ पर रेस्टोर ऑफलाइन क्लिप्स नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से भी ओपन करके ये ला सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है दोस्तों, यहाँ से देखिए 137 क्लिप यहाँ पे मेरा ऑफलाइन बता रहा है, तो हम इस पर करेंगे डबल क्लिक करके, और किसी पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद Ctrl+A कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए रैंक सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे भी आपका रखा हुआ रहेगा डाटा, आपको वहाँ जाना है, अंदर जाना है, और यहाँ देखिए सूरज स्टूडियो बैकअप की फाइल में जा करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब इसे करना है ओके दोस्तों। और देखिए मेरा सारा जो डाटा है रैंक करके दोस्तों ओके करना है। देखिए सारा ये दोस्तों सारा मेरा
अभी इसमें मिसिंग जो बता रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग का जो 34 फाइल मिसिंग बता रहे हैं, हम लोग का फ़ोटो लगेगा इसमें, गर्ल्स बॉय कपल का फ़ोटो लगेंगे, फुटेज लगेंगे दोस्तों, और फुटेज लगा सकते हैं। ये देखिए अभी क्या दोस्तों, ये देखिए ये जो है सारा इस तरह से मिक्स करने में बहुत परेशानी होगी। आप क्या कीजिए, सबको ना यहाँ पे बिन में इसको ऐड कर लें। तो बिन में ऐड करने के दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें आप लोग। फ़ोल्डर बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मुस्लिम डाटा करके फ़ोल्डर में बना देता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट वाले पे हम जब आएंगे तो इसे करना है ऐड टू बिन, सेकंड वाले को उसी तरह करेंगे ऐड टू बिन, थर्ड को ऐड टू बिन, इसी तरह दोस्तों सबको ऐड कर देना है। अब एक नया सीक्वेंस लेना है दोस्तों, और एक इसको पकड़ के क्लोज ऑल कर देना है, सारा खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो का जो भी मास्टर फाइल रहेगा दोस्तों, फाइल आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर फुटेज ला करके यहाँ पर आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से डबल क्लिक करना है, Shift+A Ctrl+C करके, और जो भी आप यहाँ पे जैसे फुटेज, यहाँ पर मैं फुटेज ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो फुटेज ऐड करने के दोस्तों फुटेज तो मेरे पास है नहीं उस तरह का, लेकिन मैं कलरमेंट से बताता हूँ आप लोग को किस तरह से होगा जो। तो मैं कलरमेंट एक ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं बना लिया हूँ दोस्तों। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा वीडियो को। ये देखिए वीडियो मेरा आ गया। अभी इस वाले को, नीचे वाले वीडियो को क्या करना है, Ctrl+X करना है, और इस वाले रिप्लेस वाले फुटेज पर क्लिक करके नीचे में यहाँ पे पेस्ट कर देना दोस्तों। इसका साउंड को म्यूट कर देना है। अभी यहाँ से जो है वीडियो जो है चलेगा बिल्कुल 3D में दोस्तों। देखिए ये तो हो गया दोस्तों ऑफलाइन। और इसे आप डोंगल पे कैसे खोलेंगे उसके लिए भी मैं वीडियो आपको बता देता हूँ। डोंगल पे खोलने के लिए आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ दोस्तों। इस वाले फाइल को आपको D ड्राइव में कॉपी करके रखना है, ठीक है। D ड्राइव में कॉपी करके रखना है। और अभी मैं D ड्राइव में सारे को कॉपी नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ, और D ड्राइव में ले जाके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पीछे में कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपको .msg लगाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप किसी फोल्डर में जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों व्यू में जाना है। यहाँ पे देखिए व्यू में जाना है। व्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइएगा ऑप्शन पे। ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे व्यू में आ जाना है। व्यू में आने का दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हाइड एक्सटेंशन फॉर ये लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन में इसे हटा देना है। हटाने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इससे हम लोग करेंगे राइट क्लिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों EZP जो लिखा हुआ है, EZP को हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे MSG, इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मांगेगा, तो आपको करना है यस। यस करने के बाद दोस्तों वाइट कलर का इस तरह का आ जाएगा। इससे आपको करना क्या है, आप पहले कॉपी करके ही इसको लाइएगा, क्योंकि अगर कॉपी करके नहीं लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा ना, पहले वाला जो फुटेज है यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो ऑफलाइन क्लिप खोलने में परेशानी होगी। तो आप इसे पहले कॉपी करके कहीं पर रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन में खुलेगा और वो डोंगल पे खुलेगा। तो चलिए मैं डोंगल पे ओपन करता हूँ इसे दोस्तों। डोंगल पे दोस्तों मैं इसे खोलने के लिए ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, और मैं जाता हूँ D ड्राइव में। जब मैं D ड्राइव में जाता हूँ दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी है नहीं, जो मैंने बनाया था तो है नहीं। लेकिन कैसे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट फाइल जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे फाइल ऑफ टाइप दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करना है। ऑल फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मेरा डोंगल पे जो है बिल्कुल खुल चुका है। बस आपको इसमें रैंक करवाना है। जो भी डाटा 137 फाइल करप्टेड आ रहे हैं दोस्तों, इससे रैंक करवा लेना है दोस्तों। रैंक करवा करके आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा मैं लाते रहता हूँ।